शादी होते ही पहले माँ बाप चल बसे दोनों, और अब बेचारी का शौहर। बड़ी ही बदकिस्मत लड़की है। बदकिस्मत क्यों? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर अपने शौहर को खा गई। बेवकी की जिंदगी से बेहतर है कि औरत खुदकुशी कर ले। बेवा औरत ना घर की रहती है ना घाट की। नैनतारा, क्या हुआ नैनतारा? आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सकते। रब दिला विच क्या हुआ जरी को? डॉक्टर ने क्या कहा है? शायद पिछले दिनों की बेआरामी और स्ट्रेस का नतीजा है। उन्होंने 2-4 टेस्ट कहे हैं, शाम तक मिल जाएंगे। मेरी बच्ची बेचारी थक गई होगी। सारा सारा दिन तो काम में लगी रहती थी। मुझे और नैनतारा को तो होश ही कहाँ था। खाला क्यों शर्मिंदा कर रही है? मेरा फर्ज था। जीती रहो। अब बेटा तुम खूब आराम करना, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगी। आप कैसे देखेंगी सब खाला? आप तो खुद इतनी बीमार है, और नैनतारा को भी तो देखना होता है। वो तो आजकल खुद से भी बेनियाज है। उसका खाना पीना मैं ही तो देखती हूँ। मेरी खुशनसीबी है बेटा कि मुझे तुम जैसी बहू मिली, सारे घर को जोड़कर रखने वाली, हर किसी का एहसास करने वाली। दूसरों का एहसास भी कोई कोई करता है। अब नैनतारा कोई देख ले, इसको तो किसी का भी एहसास नहीं है। ये तक कि अपने होने वाले बच्चे का भी एहसास नहीं है। सारा दिन कमरे में ही पड़ी रहती है। नहीं बेटा, उसका तो दुख ही बहुत बड़ा है। इसीलिए तो कहते हैं 4 महीने की इद्दत, जिसमें बीवी अपने शौहर का खूब गम मना ले, खूब रो ले। वरना हमें तो 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने की इजाजत ही नहीं है बेटा। आप कहाँ जा रही हो? बैठे ना। नहीं बेटा, तुम देखो इसे, मेरे नमाज का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच हम सबका एहसास करने का। खाला की वजह से आपको एहसास हुआ है ना, वरना मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। सिर्फ अहमियत? मैं तो सारे का सारा तुम्हारा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए। बस बहन, अल्लाह को यही मंजूर था। मैं तो उम्रे पे गई भी थी, वापस आकर पता लगा आप लोगों पे इतनी बड़ी कयामत गुजर गई। मेरा तो कलेजा ही हिल गया। सब्र के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी जवान मौत अल्लाह ही सब्र दे तो दे। हाय हाय, कैसी भरी जवानी में बेवा हो गई। शादी होते ही पहले माँ बाप चल बसे दोनों, और अब बेचारी का शौहर। बड़ी ही बदकिस्मत लड़की है। बदकिस्मत क्यों? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर अपने शौहर को खा गई। बकवास कर रहे हैं लोग। और आप क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? अरे ये मैं नहीं कह रही, जो लोग कह रहे हैं मैंने तो वो बता दिया। आपको ज्यादा नशरियाती इदारा बनने की जरूरत नहीं है। आपसे जो कोई कुछ कह रहा है ना, उससे बोले कि मेरे पास आकर, मेरे मुंह पर आकर कहे। मैं तो आपके बेटे का अफसोस करने आई थी। बस पहुंच गया आपकी फातिहा और अफसोस, पहुंच गया हम तक। अरे लगता है फातिहा तो आप लोगों ने पढ़ ली लिहाज और मुरव्वत पे। भलाई का जमाना ही नहीं है, उल्टी आते गले पड़ती हैं। अब जाए यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ,
मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में आने का जहाँ ऐसी सब्ज कदम लड़की रहती है। समझ नहीं आ रहा अम्मी, अब ऐसे लोगों को घर में आने ही क्यों देती हैं? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने भी उस खातून की ना खूब तबीयत साफ की। वैसे खाला, लोगों को भी एहसास नहीं होता। उस दिन अरमान की मैयत घर में ही थी और मोहल्ले की औरतों ने बातें करना स्टार्ट कर दी। रहने दो बेटा, लोगों को मुंह जुगाली करने के लिए कोई तो बात चाहिए होती है। ठीक कह रही हैं आप। अरमान के सोयम वाले दिन भी बशीर साहब की अम्मा से लड़ाई होते होते रह गई मेरी। वो क्यों? कह रही थी कि बेवगी की जिंदगी से बेहतर है कि औरत खुदकुशी कर ले। बेवा औरत ना घर की रहती है ना घाट की। बस करो जरी, क्या फजूल बातें करती रहती हूँ, घबराहट होने लगी है मुझे। हाँ तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। हेलो जी, फरहान बात कर रहा हूँ। जी, मेरे वाइफ के टेस्ट आने थे। जी जी क्या हुआ फरहान? क्या बात है बेटा? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर अपने शौहर को खा गई। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में आने का जहाँ ऐसी सब्ज कदम लड़की रहती है। बेवगी की जिंदगी से बेहतर है कि औरत खुदकुशी कर ले। बेवा औरत ना घर की रहती है ना घाट की। या अल्लाह, मैं क्या करूं? लोगों के तानों और बातों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे ऐसे नहीं जीना। अरमान के बगैर तो मैं वैसे ही मर चुकी हूँ। बस ये सांस ही बाकी है जो मैं खुद ही बंद कर दूंगी। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए मुझे। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अरे बेटा बोलो तो सही, हुआ क्या है? अम्मी, अब दादी बनने वाली है। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र। तारा, अरे तारा, क्या हुआ? नैन तारा? ये पागल लड़की क्या कर रहे हैं? तारा, छोड़, इंसान है वो। बेवा है वो। अरे उठाओ इसे जल्दी से। नैन तारा, लेके जाओ इसे। ये नैन तारा को क्या सूझी? रहने दे अम्मा, सब हमदर्दी हासिल करने के ड्रामे। अगर इसको मरना ही था तो अरमान की मौत के 25 दिन बाद तक का क्यों इंतजार किया इसने? ठीक कह रही हो तुम, अब मेरी बात समझ में आ रही है। जवान बेवा की हमदर्दी और सूखी झाड़ी लगी आग के बराबर है, कभी भी जोर पकड़ लेती है। इसी बात का तो डर है मुझे। ये जो नागिन है ना, ये मेरी सारी खुशियां खा जाएगी, देखिएगा। क्या और फॉल पक रही हो? अल्लाह का नाम लो। ठीक कह रही हूँ मैं अम्मा। जब भी मुझे कोई खुशखबरी मिलती है ना, ये कुछ ऐसा करती है कि सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। अब आजकल ही देख लिया। मैं तो कहती हूँ इसकी जैसे इद्दत खत्म होना
कोई लगड़ा लूला देख कर ना इसे रुखसत करो। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तो उसको जान से ना। अरे डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, सब खैरियत? मरीजा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहबा कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा। खाला, उन्हें बोलने तो दीजिए। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या? नैनतारा, या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरी नैनतारा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आप सब्र रखें, यही सच है। आप प्लीज मेरे साथ आएं, डेड बॉडी रिसीव करने। खाला, नैनतारा अभी हमें छोड़ के चली गई अरमान के पास। ओह माय गॉड, क्या वाकई ऐसा हो चुका है इतनी आसानी से? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। थैंक यू अल्लाह। आप क्या लगते हैं मरहुमा के? जी, बड़े भाई समझ लें। इनका रिश्ता क्या है मरहुमा से? मुझे डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन करना है। ये मेरे मरहूम भाई की बेवा है। आप इनके इन लॉज हैं? जी, क्यों, क्या हुआ? मैं तो समझ रही थी ये कोई सुसाइड का केस है, लेकिन ये मर्डर भी तो हो सकता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो वही कह रही हूँ जो आए दिन मैं हॉस्पिटल्स में देखती हूँ। एनीवेज, पुलिस आएगी, आपका बयान ले लेगी। आप बॉडी आइडेंटिफाई करके यहाँ साइन कर दीजिए। ये तो नैनतारा है ही नहीं। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा तुमने? हाँ, शायद ख्वाब ही था। आप कब आए हॉस्पिटल से? बस अभी आया हूँ। नैनतारा की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। खून ज्यादा नहीं बहा, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। आप इतने थक गए हैं ना, किसी को आपका एहसास ही नहीं है। कौन एहसास नहीं करता मेरा? बुरा मत मानिएगा, लेकिन अरमान जब से फौत हुआ है, आप सारी इन चीजों पर उलझकर भूल ही गए हैं कि बात मुकम्मल करो। कल रात हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। सही, तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है ये सब कुछ करने का? हाँ, लेकिन नैनतारा को तो शौक है ना लोगों को पागल बनाने का। आपको पता है ना? देखो प्लीज, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। हमारी कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं है। सरी, नैनतारा को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए इस सब से निकलने के लिए। जब तक मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, आप सो जाइए। सोने का टाइम नहीं है। दोबारा हॉस्पिटल जाना, नैनतारा को डिस्चार्ज कराने के लिए। हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे। तुम ऐसा करो कि अम्मी और खाला के लिए सैंडविचेस बना दो चाहे। हाँ भाई, हम तो नौकर है ना। चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। अल्लाह ने बड़ा करम किया आपा। अरे नुसरत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हाँ आपा, अब तो मैं भी सुकून में हूँ। वैसे आपा, नैनतारा का क्या हाल है? बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, बच्चा भी ठीक है। आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह रहम करे। उसके हालात तो रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। इद्दत खत्म होने तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अरे आपा, कहाँ इद्दत तो बच्चा होने तक रहेगी। हाँ।
अरे जाओ ना, मिठाई प्लेट में डाल के लाओ आपा के लिए। आपा का मुंह मीठा करवाओ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जल्दी जाओ। आजकल की बच्चियां में ना बस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मैं कोशिश करने के बावजूद भी नहीं आ सका। बट आई प्रॉमिस यू, अब इंशाल्लाह कल से मैं सर ये क्या कह रहे हैं आप मुझे ऐसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? मैं ऑफिशियल लीव पे हूं सर। आप हेलो जरी, देख लिया अरमान, मैं कितनी बदनसीब थी, चाहकर भी नहीं मर सकती। अब क्यों अकेले चले गए? काश वो डाकू जाते जाते मुझे भी गोली मार देते। जरी कहाँ जा रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। सब तो सुन लिया मैंने। टर्मिनेट हो गए ना आप? प्लीज तुम परेशान न हो, मैं कोई और जॉब ढूंढूंगा। कैसे फिक्र नहीं करूं? अच्छी जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। परेशान मत हो, ना कुछ कर लेंगे। उसे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। ये जो जॉब गई है ना, ये आपकी जज्बातियत और लापरवाही की वजह से गई है। मैं लापरवाह हूं? मैं जो अपनी फैमिली और घर की फिक्र करता है वो लापरवाह होता है? हमारी कहाँ फिक्र है आपको? हमारी फैमिली में मैं हूं और हमारा होने वाला बच्चा बस। लेकिन आपको सोशल वर्क करने का भूत चढ़ा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आपा, अब आपको मेरी जरी का बहुत ख्याल रखना होगा। ये ना हो कि आप नैनतारा में ही उलझी रहे। अरे नुसरत, बातों में तो तुम उलझा रही हो मुझे। मैं क्यों नहीं जरी का ख्याल रखूंगी? मेरे लिए तो दोनों एक जैसी हैं। मेरा मतलब है, पूरे घर का बोझ तो मेरी जरी ने उठाया हुआ है ना, उसका भी तो कोई ख्याल रखने वाला हो ना। तुम फिक्र क्यों करती हो? फरहान है ना उसका ख्याल रखने के लिए। जाके देखो उसे, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जरूरत से ज्यादा तो आपको उसकी फिक्र होने लगी है। खुद पे जरा कंट्रोल रखिए, वरना लोगों की जबानों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ से तुम अच्छी भली गई थी, अब तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं आप दोनों को सुनाने के लिए। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ बेटा? फरहान को जॉब से निकाल दिया। इतनी बार मैंने उनसे कहा था कि ऑफिस जाएं, घर को छोड़ें, लेकिन नहीं। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अभी तो बुरे वक्त की शुरुआत है। अरे बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? उसे जॉब मिल जाएगी ना। वो है कहाँ? नैनतारा के पास बैठे हुए हैं। आय हाय आपा, नैनतारा तो इद्दत में है ना, उसे तो ना महरम से पर्दा करना चाहिए ना। अरे वो कहाँ अपने कमरे से निकलती है। अब जाहिर है एक ही घर में रहते हुए आमना सामना तो हो ही जाता है। नहीं नहीं आपा, नैनतारा को तो एहतियात करनी चाहिए। घर वालों की तो खैर है, अगर किसी और ने देख लिया तो 100 बातें बनाएंगी। मैं समझाऊंगी उसे, भी सदमे में है बेचारी। आए लो, वो सदमे में है। हाथों में लाल लाल चूड़ियां, रंग बिरंगे कपड़े, ये कैसा सदमा है आपा? हमें किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं आया। वो अम्मा, मैं देख लूंगी ना इन चीजों को। हाँ सरी, तुम्हारी तो उससे अच्छी दोस्ती है ना, तुम उसे समझाओ कि एक बेवा को ये सब कुछ जेब नहीं देता।
बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसा करो, बाजार से जाके कोई सफेद जोड़ा ले, उसे भी एहसास होगा। ठीक कह रही है, मैं आज ही जाती हूँ बाजार। फरहान को चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? मम्मा वैसे ही इतने दिन गुजर गए और ये सारी चीजें तो हमें देखनी चाहिए थी ना। अब अगर आज अम्मा नहीं बोलती तो हमें एहसास नहीं होता और नैनतारा दुल्हन बन के घूमती रहती। अरे नहीं भाई, तुम जाओ बाजार, जल्दी जाओ और जाके लेकर आओ। वैसे तो सब नॉर्मल है। लेकिन आपने अपने आप को प्रेग्नेंट क्यों कहा? क्या मतलब आपका? इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं है। माना तुम्हारा शौहर जो मेरा बेटा था चला गया, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ये सदमा नहीं, मजाक है जो तुम मेरी ममता का उड़ा रही हो। रब दिलां विच हमारी कहाँ फिक्र है आपको? हमारी फैमिली में मैं हूँ और हमारा होने वाला बच्चा बस। लेकिन आपको सोशल वर्क करने का दिन चढ़ा हुआ है। लगता है भाभी मुझसे तंग आ गई। तंग तो सब तुमसे आएंगे ना मिसेस अरमान। ये क्या हाल बना के रखा है तुमने? ऐसी है मेरी बीवी। जानती हो तुम इस तरह देखता हूं तो मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती। अब जल्दी से अच्छी तरह तैयार हो जाओ और सबको दिखा दो कि तुम कितनी खूबसूरत हो और मेरी बीवी। जाओ। तैरती है, डूबती है, कागज़े से जिंदगी है। तैरती है, डूबती है, कागज़े से जिंदगी है। ये एक रोग सा लगा है जाने क्यों, दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी। मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। जरूरत से ज्यादा तो आपको इसकी फिक्र होने लगी है। खुद पे जरा कंट्रोल रखिए वरना लोगों की जुबानों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अरे आप ऐसे क्यों लेट गए आकर? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है मेरी, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? तुमने ये क्यों कहा कि मैं खुद पे कंट्रोल रखूं? वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। इतनी सी बात को दिल में लेकर बैठ इतनी गए। सी बात नहीं है वो।
तुम्हारे दिल और जहन में ऐसी कोई ना कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से ये बात तुम्हारी जुबान पे आई है। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि नैनतारा इद्दत में, उसका आपके सामने ऐसा आना मुनासिब नहीं है। सरी कैसी बातें कर रही हो तुम? उस बेचारी की हालत देखी है तुमने? किसी चीज का होश है उसे? अच्छा छोड़े ना, प्लीज मुझे मार्केट ले जाएं। अब क्या लेना है? कुछ लेना है ना, उठे। नहीं यार, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा हूँ। आकर रेस्ट कर लिएगा, वैसे भी अब जॉब तो है नहीं, सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट है। आकर रेस्ट कर लिएगा ना। हाथों में लाल लाल चूड़ियां, रंग बिरंगे कपड़े, ये कैसा सदमा है आपा? नुसरत ठीक कहती है। नैनतारा को इद्दत तक एहतियात करनी चाहिए। आज मेरी बहन ने कहा है, कल को और लोग भी कहेंगे। अच्छा किया अम्मा, खाला के कानों से बात निकाल दी। तो और क्या, तुमने तो नैनतारा की तरफ से अपनी आंखें बिल्कुल बंद करके रखी हैं। अरे वो तो मैंने महसूस किया, वो तो चलती फिरती कयामत से कम चीज नहीं है। इल्म है मुझे इस बात का, तभी तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से बस चलती फिरे। लेकिन खाला और फरहान को ना उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है। देख लो बीबी, अगर ये बुखार फरहान के सर चढ़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या मतलब है आपका? तुम इसे जितना दबा के रख सकती हो रखो, तो उतना ही ठीक है। अगर वो सर चढ़ गई ना तो उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। इसी बात की तो परेशानी है मुझे। बस दुआ करो खैर खैरियत से तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाए, और अल्लाह करे बेटा हो तो तुम्हारे इस घर में और पलड़ा भारी हो जाएगा। आमीन। अच्छा याद आया, मुझे अपनी रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करनी है और फाइल भी खुलवानी है अम्मा। हाँ तो ऐसा करते हैं ना, पहले हम सदर चलते हैं, वहाँ से नैनतारा के लिए सफेद जोड़ा खरीदते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल चले जाएंगे। हाँ, कपड़े ना खद्दर के लेंगे ताकि उसे भी अपनी बेवगी की औकात याद आती रहे। अरे तुम फिक्र ही मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी और प्यास लग रही है। ऐसी हालत में तबीयत ऊपर नीचे हो ही जाती है। हाँ, ये रेड कलर तुम पे बहुत जच रहा है। और जब तुम रेड लिपस्टिक लगा के मैचिंग की चूड़ियां पहनती हो ना, तो आई स्वेयर कयामत ढाती हो मेरे दिल पे मिसेस अरमान। आई लव यू। सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब नॉर्मल है। लेकिन आपने अपने आप को प्रेग्नेंट क्यों कहा? क्या मतलब आपका? इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? ये मैंने ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कह रही हूँ। लेकिन कल ही आपके क्लिनिक से कॉल आई है और उनके मुताबिक रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी प्रेगनेंसी की। वेरी स्ट्रेंज। चले मैं आपकी फाइल मंगवा के देख लेती हूँ, आप तसल्ली रखें। मदर साहब, मुझे जरीन फरहान की फाइल भिजवा दें प्लीज। ओके, डोंट वरी, अभी आपकी फाइल आ जाती है। साहबा, क्या लिखा है इस फाइल में? वही जो मैंने आपको पहले बताया था। ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं, आपको कॉल करने वाली नर्स से हुई थी, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन में 2 मिसेस जरीन की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स आई थी। उसमें से एक पॉजिटिव थी, आपकी नेगेटिव। उसने गलती से आपको कॉल कर दी। अरे ये कैसा अस्पताल है
हवाला किस्म की नर्सों को आप लोगों ने भर्ती किया हुआ है, गलत लोगों के गलत हाथ में रिपोर्ट्स दे देती हैं। देखिए हम सॉरी, गलती हो जाती है। आपके सॉरी कहने से मसला हल नहीं होगा। मेरी बेटी का तो दिल टूट गया ना, अगर वो मुझे नर्स मिल जाए ना तो मैं उसको तो मुंह तोड़ के रख दूं। चलो जरी। अरे ये अपनी रिपोर्ट तो लेती जाएं। इस रिपोर्ट का मैं क्या करूंगी? गले में तावीज बना के लटकाऊंगी? रखें इसे अपने पास। चलो बेटा। अपने आंसू साफ कर लो, सामने फरहान बैठा है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आप लोगों ने इतनी देर लगा दी। अरे बेटा, चेकअप करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है ना। तुम्हें क्या हुआ है? रोई हो? अरे रोई इसके दुश्मन। अब ऐसी हालत में ऊपर नीचे तबीयत हो ही जाती है ना, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ख्याल रखना, इससे बच्चा सेहतमंद होगा। और हाँ, ये भी तो कहा है ना कि इसे खुश रखना। हाँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। चलें। सारे काम तुम्हारे उल्टे हो रहे हैं। हम तुम लोग बाहर जा रहे हो, ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी, ये सब कहने की बात है, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होता। जूती टूट गई? ये है, पाँव लाओ। आज तक जोरू का गुलाम सुनते आए थे, आज देख भी लिया। ये गुलामी नहीं, मोहब्बत है। हाय मेरे अल्लाह! क्या हुआ खाला? अरे ये देखो जरा, क्या कयामत की निशानी है। अपनी भावज को तो देखो। क्या किया इसने? इससे बताओ, इसका शौहर मर गया है, और ये देखो लाल अंगारा बनी बैठी है। कैसी बातें कर रही है? कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। हाँ, ये औरतों का मामला है ना, मैं हैंडल कर लूंगी, आप चैन दें। क्या हो गया नयनतारा? क्यों अरमान की रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो? वो तो अब बेचारा मर चुका है ना। तुम ऐसे तैयार होके घूमती फिर रही हो। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। ठीक नहीं है ये सब। अरे लेके जाओ इसे, इसके जाके कपड़े बदलवाओ। दुनिया वालों ने देख लिया तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, तालियां बजा बजा के हंसेंगे हम पे। मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूँ। पता नहीं किस ख्याल में ये सब कुछ कर गई। आई एम सॉरी भाभी। नयनतारा, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे ना ऐसा फील हुआ कि अरमान भी यही चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रहूं। बिल्कुल, वो यही चाहता था ना कि तुम हमेशा तैयार रहा करो। लेकिन वो तो अब रहे ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे इस तरह देख के ना अरमान की रूह को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। नहीं नयनतारा, वो तो मैंने बस ऐसे ही अम्मा के सामने ऐसा कह दिया था। उसको तो बहुत खुशी होगी। चूड़ियां पहना करो, बल्कि
मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करती हूँ। मेरी छोटी बहन हो ना तुम। नहीं भाभी, मैं बता रही हूँ ना, उसको बहुत खुशी होगी। बस ये जल्दी से चूड़ियां पहनो। मैं कह रही हूँ ना, मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है। भाभी ये आप क्या करें? नहीं भाभी, मैं बता रही हूँ, जो ही चाहता है, उस पर भरोसा नहीं है क्या? मैं कह रही हूँ ना, अरमान को बहुत खुशी होगी। मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए। आप यहाँ नमाज पढ़ रही हैं और वहां पर आपकी नेक नामी पर पानी फेर रही है वो। क्या हो गया? किसकी बात कर रही हो तुम? अब मेरी जरी तो ऐसी है नहीं, ना इतनी बेदीद है और ना ही वो ऐसी हरकतें करती है। आपकी छोटी बहू की बात कर रही हूँ। नैनतारा? जी हाँ, क्या किया नैनतारा ने? वो बाहर आपकी नेक नामी की धज्जियां उड़ा रही है। नुसरत, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? जो बात है साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? लाल जोड़ा पहनकर बाहर मटक मटक के घूम रही है वो। अभी तो अस्पताल से आई है, ऐसा क्यों करेगी वो? देखें आपा, मैं आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो कह रही हूँ ना, आप आए जरा खुद चलकर देख लें। उठें आप जरा, आए खुद देखें अपनी आंखों से। अब तो आपको यकीन आ गया ना? माना तुम्हारा शौहर जो मेरा बेटा था चला गया, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ये सदमा नहीं, मजाक है जो तुम मेरी ममता का उड़ा रही हो। खाला, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, चलें आप कमरे में। अरे आपा को मैं ले चलती हूँ, तुम जरा उसका मुंह साफ करो। आए गए लोगों का घर है, इसकी वजह से हम तमाशा नहीं करना चाहते। उसका मेकअप साफ करो। आए आपा, हम अंदर चलते हैं। मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी, राख हुई है जिंदड़ी, लागी अगन है कैसी। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। बड़े बेदर्दी रूह में कालक भर दी, लोग बड़े बेदर्दी रूह में कालक भर दी। सच्चा साईं बख्शे जान है रब रब कर दी। लेकिन ये जो तुम कर रही हो ये सदमा नहीं, मजाक जो तुम मेरी ममता का उड़ा रही हो। इश्क दा जहर चखा दे तू, जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। आपा बस भी करें, वो तो पराई है, वो क्या समझेगी आपके दुख को। बहुत मायूस किया मुझे नैनतारा ने, बहुत मायूस किया। कैसे आपने उसको अपनी आंख का तारा बनाया हुआ था और उसे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ आपका। क्या मम्मी, वो क्यों नहीं है? कुछ नहीं, बस अरमान की याद आ गई थी मुझे। अरे आपा, आप बताएं ना, असल बात तो बताएं
क्या आपको अपनी बहू की वजह से दुख पहुंचा है? किसकी वजह से? नैनतारा की वजह से। अभी तुमने देखा नहीं कैसे बाहर लाल जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी? हाँ तो उसमें क्या है? अरे वो बेवा है और बेवा पे सारे रंग हराम है। और ये किस हदीस में लिखा है? भाई हमारे माशरे का तो यही दस्तूर है, बेवा सिर्फ सफेद रंग पहनती और कोई रंग नहीं। सीरियसली अम्मी, अब ऐसी फजूल बातों पे अपना दिल छोटा करिए। फरहान, मैं माँ हूं। जालिमों ने मेरे हंसते खेलते बच्चे को खून में नहला दिया और वो उसी के खून के रंग का जोड़ा पहने फिर रही थी। तो और क्या, आपा का इतना दिल दुखा है और उस लड़की को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। नहीं, कम से कम मुझे आपसे इस तरह की जज्बातियात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम माँ के जज्बात नहीं समझ सकते। अरे आपा, इससे क्या पता, ये तो कल का बच्चा है। शुक्र करें किसी हमसाये ने नहीं देख लिया, वरना तो 100 बातें बनती। बातें तो खैर अभी भी कम नहीं बन रही है। तुम बेवा हो ना, तुम्हारा यही लिबास होना चाहिए, सफेद। बल्कि तुम्हारी बेडशीट ये भी मैं सफेद लगा दूंगी, पर्दे भी मैं चेंज कर दूंगी, सब सफेद कर दूंगी। हाँ, तुम्हारे वो मेकअप का सामान तो तुम्हें उसकी भी जरूरत नहीं होगी ना। मैं इसको ना मैं फेंक देती हूँ उसको। नैनतारा, तुम कपड़े भी अब सफेद ही पहनोगी तो रंग बिरंगे कपड़ों की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको भी फेंक देती हूँ। मैं अपनी खुशी से ये सब नहीं कर रही हूँ, तो खाला के ऑर्डर्स हैं। जब भी तुम्हारे कमरे में रंग देखती है ना, तो अरमान की उनको बहुत याद आती है। नैनतारा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ नैनतारा। तुम्हारे साथ रब दिला विच रब्बा मेरे हाल दा महरों तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे।
किस्मत जागे।